नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो लिटरली हमारे देश का फ्यूचर तय करेगा। हम बात कर रहे हैं इंडिया के एजुकेशन सिस्टम में हो रहे एक मैसिव ओवरहॉल की, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी यानी एनईपी 2020 और हमारे टीचर्स के लिए सेट किए गए कड़े क्वालिटी कंट्रोल्स की। तो चलिए बिना किसी देरी के समझते हैं इस नए एजुकेशनल आर्किटेक्चर को। पर आगे बढ़ने से पहले इस नंबर पर जरा गौर कीजिए, 34। पता है ये क्या है? ये वो साल हैं जो पिछली एजुकेशन पॉलिसी और एनईपी 2020 के आने के बीच बीत गए। जरा सोचिए, 1986 से लेकर 2020 तक पूरे 34 साल। दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई। टेक्नोलॉजी ने हमारी जिंदगी बदल दी, पर हमारा एजुकेशन सिस्टम उसी पुराने ढर्रे पर चलता रहा। तो ये जो नया बदलाव आया है ना, ये सिर्फ एक ज़रूरत नहीं थी, ये वक्त की सबसे बड़ी मांग थी। तो इस एक्सप्लेनर को हमने 4 मेन पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहला, ए न्यू एजुकेशन एरा। दूसरा, बच्चों की स्कूल जर्नी का नया रूप। तीसरा, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी टीईटी। और चौथा, फ्यूचर ऑफ टीचिंग। तो शुरू करते हैं हमारे पहले पॉइंट से, अ न्यू एजुकेशन एरा। सच कहूं तो इस पॉलिसी का जो स्केल है वो सच में माइंड ब्लोइंग है। हम यहाँ सिर्फ किताबों या सिलेबस बदलने की बात नहीं कर रहे हैं। इसका एम देखिए, सबसे बड़ा टारगेट है उन 2 करोड़ बच्चों को वापस स्कूल लाना जो पढ़ाई छोड़ चुके हैं। 2 करोड़। कई देशों की तो इतनी टोटल पॉपुलेशन नहीं होती। इसके साथ ही 2030 तक प्री स्कूल से सेकेंडरी लेवल तक 100% ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो अचीव करने का टारगेट है। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसका मेन फोकस उन सोशो इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज्ड एरियाज पर है जहां एजुकेशन की सबसे ज्यादा जरूरत है। अब आते हैं दूसरे पॉइंट पर, रीबिल्डिंग द स्टूडेंट जर्नी। एक स्टूडेंट की डे टू डे लाइफ और स्कूल का एक्सपीरियंस एग्जैक्टली कैसे बदलने वाला है, आइए इसको समझते हैं। ये देखिए, ये सबसे इंटरेस्टिंग चेंज है। दशकों पुराना जो 10+2 सिस्टम था ना, उससे अब 5+3+3+4 फ्रेमवर्क से रिप्लेस कर दिया गया है। इसमें जो चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा प्रैक्टिकल लगी वो ये है कि अब 3 से 6 साल के एज ग्रुप को भी फॉर्मली करिकुलम का हिस्सा बना दिया गया है। ये एक बच्चे के ब्रेन डेवलपमेंट का सबसे क्रूशल टाइम होता है और अब फाइनली इस फेज को वो इम्पोर्टेंस मिल रही है जिसका वो हमेशा से हकदार था। पुरानी सिस्टम में क्या होता था, रट्टा मारो और आर्ट्स, कॉमर्स या साइंस जैसी रिजिड स्ट्रीम्स में फंस जाओ, राइट? पर नए सिस्टम में फोकस पूरी तरह से शिफ्ट हो गया है। रोट मेमोराइजेशन यानी रटने की जगह अब क्रिटिकल थिंकिंग, कोर कॉन्सेप्ट्स और उनकी रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन पर जोर दिया जाएगा। अब सब्जेक्ट्स के बीच ऐसी कोई सख्त दीवार नहीं होगी जिससे स्टूडेंट्स अपने एक्चुअल इंटरेस्ट को एक्सप्लोर कर पाएंगे। और ये जो मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच है, ये बच्चों को रियल वर्ल्ड के लिए रेडी करेगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, ये सब अब इनके करिकुलम का हिस्सा है। मिडिल स्टेज से ही कोडिंग एक्टिविटीज शुरू हो जाएंगी। और इतना ही नहीं, वोकेशनल कोर्सेज जैसे कारपेंट्री, इलेक्ट्रिक वर्क और पॉटरी को भी इसमें शामिल किया गया है। बच्चे लोकल एक्सपर्ट्स के साथ इंटर्नशिप भी करेंगे। मतलब पढ़ाई अब सिर्फ और सिर्फ किताबों तक लिमिटेड बिल्कुल नहीं रह जाएगी। और सबसे बड़ी टेंशन, बोर्ड एग्जाम्स। इसका प्रेशर भी अब डिसमेंटल किया जा रहा है। अब एग्जाम्स ये चेक नहीं करेंगे कि आपको कितना याद है, बल्कि आपकी कोर कैपेसिटीज को टेस्ट करेंगे। स्टूडेंट्स को साल में 2 बार बोर्ड एग्जाम देने का ऑप्शन मिलेगा और क्वेश्चंस भी ऐसे डिजाइन होंगे जिसमें ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव दोनों पार्ट्स शामिल होंगे। इन शॉर्ट, एग्जाम का स्ट्रेस कम और एक्चुअल लर्निंग ज्यादा। पर यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल आता है, बच्चों के लिए इस बिल्कुल नए और मॉडर्न एजुकेशनल लैंडस्केप का प्लान तो बन गया, लेकिन इन बच्चों को इस जर्नी में गाइड कौन करेगा, इन्हें पढ़ाएगा कौन? चलिए इस नैरेटिव को थोड़ा शिफ्ट करते हैं उन लोगों की तरफ जो इस सिस्टम की बैकबोन है। तो हमारा तीसरा पॉइंट है द टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। क्योंकि देखिए, अगर करिकुलम वर्ल्ड क्लास है तो उसको पढ़ाने के लिए क्लास में एजुकेटर्स भी तो वैसे ही हाईली क्वालिफाइड होने चाहिए, है ना? यही एंट्री होती है टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी टीईटी की। क्लास 1 से 8 तक पढ़ाने के लिए ये एक मैंडेटरी मिनिमम क्वालिफिकेशन है। इसे 2009 के राइट टू एजुकेशन एक्ट के ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने के लिए 2011 में लाया गया था। इसका सिंपल सा मोटिव है पूरे देश में टीचर्स की क्वालिटी के लिए एक ऐसा स्ट्रिक्ट नेशनल बेंचमार्क सेट करना जिसके साथ कोई कॉम्प्रोमाइज ना हो।
जरा इस टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के मैसिव स्केल को इमेजिन कीजिए। सेंट्रल लेवल पर सीबीएसई सेंट्रल टेस्ट यानी सीटीटी कंडक्ट करता है, वो भी एक दो नहीं, पूरी 20 इंडियन लैंग्वेजेस में। और कैंडिडेट्स करीब 14 लाख लोग इसके लिए अप्लाई करते हैं। इसके अलावा स्टेट्स के अपने अलग टेस्ट होते हैं, जैसे यूपीटीईटी, महाटीईटी वगैरह। ये सच में एक बहुत बड़ा और कॉम्प्लेक्स सिस्टम है। और इस एग्जाम की सबसे क्रूशल बात यह है कि इसमें कोई ग्रेस मार्क्स या छूट नहीं है। एक कैंडिडेट को क्वालिफाई होने के लिए मिनिमम 60% मार्क्स लाने ही होते हैं। ये एक बहुत स्ट्रिक्ट नंबर है। एक बार ये क्लियर हो गया तो लाइफ टाइम वैलिडिटी वाला सर्टिफिकेट मिल जाता है। पर सच्चाई सुन के शायद आपको थोड़ी हैरानी होगी। इस एग्जाम का एक्चुअल पास परसेंटेज पता है कितना होता है? सिर्फ 1 से 14% के बीच। एकदम चौंकाने वाला आंकड़ा है ये। इससे ये साफ पता चलता है कि एक इंडियन स्कूल टीचर बनने के लिए जो स्टैंडर्ड सेट किए गए हैं वो कितने ज्यादा डिमांडिंग और रिगरस हैं। ऐसे कोई टीचर नहीं बन सकता, सिर्फ बेस्ट ऑफ द बेस्ट ही इस फिल्टर को क्रॉस कर पाते हैं। आते हैं आज के आखिरी पॉइंट पर, द फ्यूचर ऑफ टीचिंग। अब जब इतने कड़े स्टैंडर्ड से गुजरकर बेस्ट टीचर्स सिलेक्ट हो रहे हैं, तो एनईपी 2020 इन टीचर्स को स्कूल्स के अंदर सपोर्ट कैसे करेगा? टीचर्स को सच में एम्पावर करने की तैयारी है। सबसे पहला स्टेप प्यूपिल टीचर रेशियो को 30:1 के अंडर लाना, यानी एक क्लास में 30 से ज्यादा बच्चे नहीं होंगे। और उससे भी बड़ी बात, टीचर्स पर जो अक्सर नॉन टीचिंग एडमिनिस्ट्रेटिव कामों का हैवी बर्डन होता है ना, उसे पूरी तरह रिमूव किया जाएगा, ताकि उनका पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ बच्चों को पढ़ाने पर हो। फ्यूचर एजुकेटर्स की क्वालिफिकेशन की टाइमलाइन भी अब बिल्कुल क्लियर कर दी गई है। अभी तो बैचलर्स के बाद 2 साल का और मास्टर्स के बाद 1 साल का बीएड होता है, पर 2030 तक, ध्यान दीजिएगा, 2030 तक एक 4 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड डिग्री को टीचिंग की मिनिमम रिक्वायरमेंट बना दिया जाएगा। यानी इस प्रोफेशन में अब वही लोग आएंगे जो शुरू से इसमें अपना करियर बनाना चाहते हैं। तो इस पूरे एक्सप्लेनर के एंड में मैं चाहता हूं कि आप एक पल के लिए इस पूरी पिक्चर को देखें। एक तरफ स्टूडेंट्स की जर्नी में इतने मैसिव फॉरवर्ड थिंकिंग चेंजेस लाया जाना, और दूसरी तरफ हमारे टीचर्स के लिए इन बेहद रिगरस स्टैंडर्ड्स को सेट करना। ये जो पैरेलल ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है ना, ये अल्टीमेटली आने वाले दशकों में इंडिया के फ्यूचर को कैसे रीडिफाइन करेगा, ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए। आज के इस एक्सप्लेनर में बस इतना ही। इन बदलावों पर गौर जरूर कीजिएगा।